सेकंड आता, जैसे ही चारों सिपाही मोरध्वज के राज्य के सीमा को पार करना चाहल, तो मोरध्वज राज्य के चारों तरफ सुदर्शन का पहरा लगा हुआ था। मोरध्वज राज्य में एक चींटी भी तो उसे यमदूत नहीं पकड़ करके ले जाता था भैया जी, सीधा स्वर्ग लोग जाता था। ऐसे सत्य अहिंसा के कट्टर पुजारी हमारे वो राजा थे। देखा जाए जैसे ही सीमा को पार करना चाह ही रहा था तो सुदर्शन को सामने आकर के नाचना भी आरंभ कर दिया और कह दिया कि खबरदार। जैसे खबरदार कहा, अब इधर देखा जाए कवि का भाव, फिर कहीं हो न जाए शिकायत प्रभु से, शिकायत प्रभु से। अहो भैया, अहो भैया भटक रहा है मेरा जीवन सरक रहा है। अहो भैया भटक रहा है मेरा जीवन सरक रहा है। शिकायत प्रभु, अहो भैया, अहो भैया भटक रहा है मेरा जीवन सरक रहा है। अहो भैया भटक रहा है मेरा जीवन सरक रहा है। मेरा जीवन सरक रहा है, मेरा जीवन सरक रहा है। चारों सिपाही को रोक दिया पहरेदार ने, कहा कि खबरदार, तुम चारों में से अगर एक भी सीमा को पार करोगे ना तो मैं चारों का सर उतार करके यही रख दूंगा। चारों सिपाही भौचक रह गए। अगर तुम्हारा मालिक जमराज भी आ जाए ना तो मैं तेरे मालिक जमराज का भी सर उतार करके रख दूंगा। बोलो बक्सर भगवान की जय। चारों सिपाही विचार किया, जहां हमारे मालिक का सर उतारने वाला खड़ा हो उस जगह हम लोग का कोई काम नहीं हो सकता है। चारों सिपाही वहां से चल दिया बेमुख होकर के। वो सीधा कहीं नहीं गया, अन्यत्र सीधा जमराज के दरबार में जाकर के अपना अस्त्र शस्त्र डाल ही न दिया और कहा, अरे मूर्ख बंदे क्या है रे जग मेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग मेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग मेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग मेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा न मेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग मेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। क्यों मालिक, आज से ये काम हम सब नहीं करेंगे। यमराज काल न थे, खड़े हो गए, क्यों नहीं करोगे ये काम? कहा कि आपके लिए अब जगह ही नहीं है। जगह नहीं है? कैसे जगह नहीं है? समूचे मृतलोक का मारने का काम भगवान ने हमें सौंपा है। फिर कहे आकि जरा जान बचा करके हम भाग करके आए हैं मालिक। इतना ही तक अगर रहता ना तो हम बर्दाश्त भी कर लेते। अब मेरी नाक कटी तो कटी, आप अपना नाक बचा लेना। जमराज काल है और इतना न उपदेश देना आरंभ कर दिया जमदूत कि कोई न सका पहचान खिलौना, कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी
जीवाती हरि भजन करन को, जीवाती हरि भजन करन को, जीवाती हरि भजन करन को, जीवाती हरि भजन करन को। न सका कोई न सका पहचान खिलौना माझी का। अजब रचर भगवान खिलौना माझी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माझी का। जमराज आक्रोश में तो उठे, लेकिन मन ही मन विचार किया, मैं सुदर्शन से अगर मुंह लगाता हूं तो ये मेरे लिए शोभा नहीं होगा। मैं मालिक से चल करके पूछ लेता हूं कि समूचे मृतलोक का काम हमें सौंपा, कुछ जगह आप सुरक्षित क्यों कर लिए मालिक। वहां से गाते हुए जमराज चल दिए कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, पर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, पर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, पर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पे रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पे रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, दौलत यहीं
नहीं चाहिए नहीं चाहिए दुखाना किसी का। किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना। यमराज पहुंच गए कहा? सीधा भगवान के पास। भगवान उस समय क्षीरसाई समुद्र में सिद्ध सज्जा पर विराजमान थे। बगल में मां लक्ष्मी भगवान को पंखा झेल रही थी। यमराज सबसे पहले पहुंचे और भगवान को चरण स्पर्श जो ही किया ना, भगवान बिना देखे ही पूछ दिया, कहो यमराज शासन में तो परमानंद हो ना। यमराज अति प्रसन्न हुआ कि मैं शासन के बारे में ही भगवान से पूछने आया हूँ, शिकायत करने आया हूँ। और भगवान का पहला प्रश्न है शासन। यमराज कहा कि ओ मालिक, अब मेरे पास क्या रहा, क्या मैं शासन करूंगा? मेरे पास जो भी बचा खुचा शासन है ना, आज मैं आपको सौंपने आया हूँ मालिक। यमराज, भगवान कहे यमराज दुखी होकर के बोल रहे हो, क्या तुम्हें कोई कष्ट हुआ है? कि ओ मालिक, आपका एक ऐसा भक्त है मृतलोक में जो वो कुछ करने के लिए आप तैयार रहते हैं उसके लिए। भगवान कहे कि मैं तुम्हारा इशारा समझा नहीं यमराज, साफ साफ कहो। आकि आपका भक्त मोरध्वज नाम का राजा जो है ना, उसके राज्य में मेरा 4 नए सिपाही जो ही प्रवेश करना चाह रहे थे। जैसे ही मोरध्वज नाम लिया ना, क्या कहा? मोरध्वज कहाँ मिला तुझे मोरध्वज? देखियो मेरा मोरध्वज को, कैसा है मेरा मोरध्वज, क्या कहना है मेरा मोरध्वज के बारे में? अब यमराज को तो बुझाया कोई जले पर नमक छिड़क रहा है। मैंने एक बार नाम लिया और आपने 108 बार नाम जपना आरंभ कर दिया। ओ मालिक, उसी भक्त के बारे में आपसे पूछने आया हूँ। आखिर कैसा भक्त है कि आप वैसे भक्त के लिए सुदर्शन का पहरा लगा दिया है? तब तक तो इधर सुदर्शन कह चुके थे कि ऐसे सधर्म प्राणी मैं अपना सब कुछ वारा हूँ। कहते हो आप सुदर्शन को, कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। रखवाला हो, कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं खुद रखवाला। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ, ऐसा ही यातना किया है। जैसे ही भगवान कहा जब मोरध्वज के देखो, हाँ उसी मोरध्वज के बारे में आपसे मैं पूछने आया हूँ कि कैसा भक्त है भगवान। भगवान समझ गए यमराज की भावना को। यमराज कह दिया जोर से कि ओ मालिक, मैं आपके भक्त को थोड़ा जांच करके देखना चाहता हूं कि आपके भक्त कैसा है। जो ही जांच शब्द कहा ना, भगवान बड़े क्रोधित हो गए।
भगवान की भौएं टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई। क्यों करोगे मेरे भक्त का जांच? ए जमराज, अगर जांच ही करना है तो जांच तो मैं करके तुझे दिखलाता हूं। अगर एक तरफ मेरे पास दया का खजाना है तो दूसरी तरफ मेरे पास कठोरता का भंडार भी है। आज से मैं जमराज दया के खजाने को मैं सील कर रहा हूं और कठोरता के भंडार का फाटक खोल रहा हूं। ऐसा करो जमराज, जांच ही न करना है। भगवान जमराज को एक कोने में ले जा करके जमराज को इशारा किए सिंह बनने के लिए। जमराज कहा कि ये पहले ही आप जानवर बना रहे हैं वाली, अगर साधारण जांच करेंगे ना तो मैं प्रकट होकर के पूछ लूंगा आपसे। लेकिन भगवान का असीम कृपा था ना मोरध्वज के पास। जमराज जो बने न सिंह, 10 हाथ लंबे सिंह बन गए, बड़े बड़े नेत्र बना लिए। मालूम पड़ता था कि नेत्र से अब रक्त गिरने वाला है। भगवान मुस्कुरा करके कह दिया कि बड़ी अच्छी रूप बनाए हो जमराज, तो इस पर सवार होने वाले का भी रूप चाहिए नहीं। इसी तरह भगवान कपाली महात्मा का वेश बना लिए। एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में मामूली सी रस्सी जो जमराज के गले में लगा हुआ है। और इतना ही तक नहीं, जमराज को कह दिए जब मैं कोई बात तुमसे पूछूं तो हाँ में हाँ सर हिला देना और ना में ना सर हिला देना। जमराज वहां से तो चल दिए, भगवान गाते हुए चल दिए। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान। जमराज और भगवान उस रास्ते से गुजर रहे हैं। इधर कह दिया कवि ने, माया ममता लोभ भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान। नजरों से जाने लगी अपनों की पहचान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। प्रभु चाहे वही जो होना है, प्रभु चाहे वही जो होना है। आदमी खिलौना, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। पहुंच गए भगवान मोरध्वज के फाटक पर और उच्च स्वर में जोरों से आवाज लगाना आरंभ कर दिए कि जय हो राजा मोरध्वज, जय हो राजा मोरध्वज, जय हो राजा मोरध्वज, जय हो राजा मोरध्वज। उस समय मोरध्वज भगवान की मूर्ति के आगे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। तब तक आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में। नहीं देह की खबर नहीं, नहीं देख की खबर नहीं, नहीं देह की खबर नहीं, नहीं देख की खबर नहीं। आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में। मोरध्वज के कानों में जैसे ही जय हो राजा मोरध्वज, जय हो राजा मोरध्वज कानों में ये शब्द जो गुंजा ना, मोरध्वज मन ही मन चौंक गए। शायद मेरे फाटक पर कोई याचक आए हैं, कोई याचक आए हैं। नंगे पांव दौड़ गए और दौड़ करके कवि ने फिर इस जगह लिख दिया, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत ने
भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। नंगे पांव जो दौड़ गए न मुर्दत, सबसे पहले जाके सिंह के आगे का चरण स्पर्श किया और उसके बाद भगवान के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि बोले जो कुछ जाच हो। ओ बाबा, किस कारण से आपका पदार्पण हुआ बाबा? घर बैठे आप ऐसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त करवा दिया बाबा। इतना न मोरो ध्वज भगवान के साथ कहना आरंभ कर दिया कि बोले जो कुछ जाच हो करूं से तैयार। क्या बात है बाबा, कुछ तो बोलिए बाबा। क्या करूं सेवा आपकी, जैसे ही कह दिया क्या करूं सेवा, अब भगवान समझ गए, जमराज भी समझ गए कि अब मोरो ध्वज जाल में फंस रहे हैं। जैसे ही समझे ना, इधर देखा जाए भैया जी, भगवान कह के मोरो ध्वज, जानते हो तुम्हारे नाम का कई फाटक पर चर्चा सुना हो, तुम्हारे नाम की कई लोग माला जपते हैं मोरो ध्वज, और कल से हम और ये सिंह को जानवर मत समझना मोरो ध्वज, हम और सिंह दोनों व्रत रखे हैं, आज हमें पारण करना है मोरो ध्वज, पारण करवा सकते हो कि कल अब व्रत मोरा रहे सुन राजा हो कि आज दिन न हम करबई परनमा से आज दिन न, हम करबई परनमा से आज दिन न, हम करबई परनमा से आज दिन न, हम करबई परनमा से आज दिन न। कल अब व्रत मोरा रहे सुन राजा हो आज दिन न, कल अब व्रत मोरा रहे सुन राजा हो आज दिन न, हम करबई परनमा से 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 आज दिन न। पारण करा सकते हो मोरो ध्वज? मोरो ध्वज कहा अरे भगवान कितनी सुंदरी, ये बाबा शब्द कहे हैं। ओ बाबा आप आज्ञा तो कीजिए बाबा, आपके लिए फल फूल मेवा मिष्ठान का मैं ढेर लगवा देता हूँ। भगवान कहे कि मोरो ध्वज, फल फूल से अगर पारण करना रहता ना, कई फाटक पर हमें मिले थे फल फूल, जानते हो पारण करना है, मांस से हमें पारण करना है। जैसे ही मांस का नाम लिया ना, मोरो ध्वज का शरीर पानी पानी हो चुका है, क्योंकि मोरो ध्वज राज्य में एक चींटी भी बढ़ता था, वो सीधा स्वर्ग लोक पहुंचता था। सत्य अहिंसा के कट्टर पुजारी मोरो ध्वज थे, और यहाँ मांस शब्द मांग दिया भगवान ने। दे सकते हो मोरो ध्वज? कहा के हो बाबा आपको मांस न चाहिए बाबा, आप हुक्म कीजिए किस जगह का मांस चाहिए, मैं अपने हाथों से कतार से निकाल करके मांस देता हूँ। भगवान कहा कि जा जा, तेरे जैसे बुढ़े कई जगह मिले थे मांस देने के लिए। मोरो ध्वज जानते हो मांस में भी हमें कैसा मांस चाहिए? यदि कोई अपने बेटे को दो खंड करके गिराते हैं, क्योंकि मोरो ध्वज के पास एक ही संतान था भैया जी, कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। यदि कोई अपने बच्चे को दो खंड करके गिराते हैं, हे राजन तब ये दाया, हे राजन तब ये दाया
सिंह और हम भी खाते हैं। राजन कब ये खाया है सिंह और हम भी खाते हैं। राजन कब ये खाया है सिंह और हम भी खाते हैं। राजन कब ये खाया सिंह और हम भी खाते हैं। अब जो कहा कि यदि कोई अपने बच्चे को नाम जो लिया ना भगवान, मोर ध्वज जमीन की तरफ देखने लगे और जैसे ही जमीन को देखा ना, कुछ जवाब नहीं दे रहे मोर ध्वज। मैं क्या जवाब दूं? मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ मेरी नैया डूबी जा रही, जिंदगी की रोज रोते रोते, ओ नाथ मेरी नैया डूबी जा रही, जिंदगी के बोझ ढोते ढोते। एक दुखियारा के बात ये रोते रोते हो, एक दुखियारे कहे बात ये रोते रोते हो। नाथ मेरी नैया डूबी जा रही, जिंदगी की रोज रोते रोते हो। नाथ मेरी नैया डूबी जा रही, जिंदगी के बोझ ढोते ढोते। मोर ध्वज साहस करके आगे बाबा लौटिए नहीं। तब तक भगवान आवाज दे चुके थे कि गए मोर ध्वज पारण अगर नहीं कराना है तो मैं वापस लौट चलता हूँ। लेकिन भगवान मोर ध्वज कह दिया भगवान से कि बाबा जरा नजर उठा करके पढ़ लीजिए बाबा। मोर ध्वज राज के फाटक पर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, इस दरबार का आया हुआ याचक कभी खाली वापस नहीं लौट जाएगा। जय हो जय हो। कभी खाली वापस नहीं जाएगा। मोर ध्वज भगवान से भगवान का के मोर ध्वज कैसे तुम कह सकते हो, मांस देने को तैयार हो सकते हो? जिस बेटे को तुम मांस देने की बात कर रहे हो, उस मांस से जाकर के एक बार पूछ तो लो। 9 महीने तक अपने गर्भ में उस बच्चे को पाल करके कैसे उन्होंने जन्म दिया, उस मां से भी जाकर के पूछ लो। मोरो ध्वज कह दिया, ओ बाबा मैं जो कह दिया वही सत्य है, लेकिन मोरो ध्वज वहां से चल दिया और अपने रंग महल में जाकर के और भगवान के मूर्ति के आगे दोनों आंख से आंसू गिराते हुए कह दिया कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे शिवा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बिगाड़ा था मालिक, एक ही संतान दिया आपने, आज उस संतान को भी आप छीनने आ गए मालिक।
मैंने क्या कसूर किया था? अभी तक तो मैं अपने जीवन में कहीं त्रुटियां आपको नहीं होने दिया, लेकिन एक ही संतान है मेरे पास। उस फूल को खिलौना जो मेरे आंगन में इधर से उधर लोग टहलाते हैं, आज उसे भी तोड़ने आ गए हो मालिक। इतना न बेजार आंख से आंसू बहा करके रोना आरंभ कर दिया कि ले लो राम, ले लो राम, अब मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तू, 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 मुझे मगन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अटको घर घर भटको, कहा अपना सरपट को, घर अटको घर घर भटको, कहा अपना सरपट को, अटको घर घर भटको, कहा अपना सरपट को, घर अटको घर घर भटको, कहा अपना सरपट को। इस जीवन में सिवा नहीं है राम, इस जीवन में सिवा नहीं, मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो मोड़ो ध्वज बजहार जो रो रहे थे, क्या बिगाड़ा था मालिक? आप नहीं, एक फूल खिलौना तो जरूर दिया और उसे तोड़ने भी आ गए हो मालिक। अब इतना लोग बेजहार रो रहे थे, लेकिन जितने दरबारी कर्मचारी थे ना, सब के सब पहुंच गए। क्या बात है मालिक? मैंने जीवन में आपके आंख में आंसू नहीं देखा मालिक, आज आप रो रहे हैं। क्या बात है, क्या कष्ट हुआ बोलिए? तब तक उधर से महारानी भी दौड़ती आ गई और महारानी के सामने में छोड़ू से चिघार मार करके कह दिया, जानती हो महारानी, अपने फाटक पर एक अद्भुत महात्मा आए, सिंह पर सवार आए और उनका कहना है, यदि कोई अपने बेटे को दो खंड करके गिराते हैं, हे राजन, तब ये दाया अंग सिंह और हम भी खाते हैं। इतना बात जो सुना ना, सारे कर्मचारी अपने अपने घर जाकर के अपने अपने बच्चे लाकर के फाटक पर छोड़ दिया और जोरों से आवाज लगाकर के सारे बच्चे आवाज लगाना आरंभ कर दिया कि ओ बाबा, मांस चाहिए ना बाबा, मेरा मांस ले लीजिए बाबा, मेरा मांस ले लीजिए, लेकिन उस राजकुमार का मांस नहीं लीजिए बाबा। भगवान कह के, जमराज सुन न रहे हो, मैंने मोर ध्वज के बच्चे का मांस मांगा था, मोर ध्वज के राज्य में एक एक बच्चे मांस देने को तैयार है।
परम आदरणीय श्री रामाशंकर ठाकुर जी हम लोग के गार्जियन हैं। इनके सौजन्य से स्वसने 501 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने प्राप्त करवा दिया। बहुत बहुत अभिनंदन है। और सदैव मैं एक बात और कहूंगा आपको, बच्चे सदैव अक्सर अपने से बुजुर्गों से आशीर्वाद ही लिया किया करते हैं। कहा कवि ने खास करके आपके लिए कि ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, जैसे उतरेगी गठरी बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सबसे उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ। इसे से विषयांतर नहीं होना है। हम लोग वहां थे, सारे बच्चे फाटक पर आकर के मेरा मांस ले लीजिए बाबा, मेरा मांस ले लीजिए। भगवान कह के जबरा सुन रहे हो ना, मैंने मोरो ध्वज के बेटे का मांस मांगा था। मोरो ध्वज में राज्य में एक एक बच्चे मांस देने के लिए तैयार है। अब जमराज की नरी कटने लगी, धीरे धीरे पारा डाउन हो रहा। ओ भगवान माफ कर दीजिए, इस मोरो ध्वज को क्षमा कर दीजिए। भगवान कह के जमराज मैंने पहले तुम्हें कह दिया हूं कि दया के खजाने को मैंने सील कर दिया हूं और कठोरता का भंडार खोल लिया हूं। दया के खजाना भी नहीं खुल सकता है, दया का खजाना सील ही रहेगा। वही काम कर दिया ना। अभी मैं तुझे और जांच करके दिखलाता हूं, इतना ही तुम संतुष्ट हो चुके हो, मैं जांच और तुझे करके दिखलाता हूं। भगवान भी इशारा कर दिया ना। देखा जाए भैया जी कैसी जांच किए भगवान। सारे बच्चे सुर सराबा करने लगे, लेकिन भगवान फाटक नहीं खोल रहे हैं। इधर महारानी मोरे ध्वज को सांत्वना दे रहे हैं। ये स्वामी आपकी आंख से आंसू शोभा नहीं दे रहे। स्वामी इस आंसू को पोंछ डालिए स्वामी। और बेटे का मांस चाहिए ना, अपने पास है ना ताम्रध्वज, मैं वो उसका मांस दे सकते हो। इतना बात सुना ना, राजा थोड़ा मोरो दोस्त थोड़ा हौसला को बुलंद कर लिए, दोनों आंख से आंसू को पोंछ डाले और पोंछते हुए कि ठीक है। उस समय में महारानी दौड़ती हुई चली गई अपने रंगमाले में भगवान के मूर्ति के आगे। वो भी बेजार आंख से आंसू बहाना आरंभ कर दिए। मान एक माँ के सामने साधारण अपने बेटे का हाथ में अगर सुई या कील गड़ जाए उसमें माँ बर्दाश्त नहीं करती। वही बात है, यहाँ तो बेटे का मांस देने की बात है, कैसे बर्दाश्त कर सकती है। बेजहार आंख से आंसू बहा रही है और उसी जगह से भगवान से निवेदन कर रही है कि दूसरों को दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दूर करेगा। दूसरों को दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेगा। ये जब जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेगा। ये जब जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेगा।
में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम। अमृतध्वज उस समय अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं बगीचे में। सारे बच्चे के साथ आज अमृतध्वज खेल रहे हैं। एक नन्हा सा बालक कहा कि ये दोस्त आज मैं नहीं खेल सकता हूँ। सारे बच्चे कहे क्यों नहीं अमृतध्वज, क्यों नहीं खेल सकते हो, क्या हुआ तुझे? कहा जानते हो कि कुछ अनहित होने वाला है। आज मेरी सुबह से बाई नेत्र फड़क रहे हैं। कहता है बाया नेत्र यार, कहता है बाया नेत्र यार, राज तुमको खोने वाला है। कहता है बाया नेत्र यार, आज तुम कुछ खोने वाला नहीं दोस्त। आज मैं नहीं खेल सकता हूँ। हो सकता है मेरे माँ पिताजी पर संकट आया होगा। वहां से दौड़ते हुए वो बच्चे सीधा पहुंच गए अपने रंग महल में कि बस्ती रे बस्ती, बस्ती रे बस्ती, पर्वत पर्वत गाता जा रे गंगारा, लेकर दिलका एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिलका एक तारा। पल दो पल के साथ हमारी, पल दो पल की यारी, पल दो पल के साथ हमारी, पल दो पल की यारी। आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी, आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती रे बस्ती, बस्ती रे बस्ती, पर्वत पर्वत गाता जा रे बंजारा, लेकर दिलका एक तारा। बस्ती रे बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिलका एक तारा। लेकर दिलका एक तारा, लेकर दिलका एक तारा। दौड़ते हुए पहुंचे ना उधर मोरध्वज, इधर महारानी। सीधा मोरध्वज के पास पहुंच गए। ताम्रध्वज, क्या बात है पिताजी, कोई बात है? क्या कष्ट हुआ है पिताजी, कुछ तो बोलिए। मोरध्वज कुछ नहीं बोल रहे, खामोश है। ए पिताजी, आप अगर नहीं बोले मेरे साथ, मैं आपके साथ जीवन में बात नहीं करूंगा। हृदय से लगा तो जरूर लिया, लेकिन मोरध्वज कुछ बोल नहीं सके। ठीक है पिताजी, आप अगर नहीं बोल सकते हैं तो मेरी माँ तो बोलेगी ना, मैं माँ से चल करके पूछ लेता हूँ। दौड़ते हुए ताम्रध्वज महारानी के पास दौड़ गई, गाते हुए तो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है प्यारी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती
वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलशाली है। ओ माँ, 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 ओ माँ। ये माँ, क्या बात है माँ? पिताजी उस कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या हेलो 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 हेलो। तो मैं आप सबों से वहां निवेदन कर रहा था, ए माँ, क्या बात है माँ? कुछ तो बोलो माँ। रानी कुंवर आपके है। तब तक तो मोरध्वज बाबा को, भगवान को सुना चुके थे कि ओ बाबा, रानी कुंवर आपके है, सेवा से मुख नहीं मोरेंगे, हम तीनों अर्पण हो जाए, हम तीनों अर्पण हो जाए, पर धैर्य धर्म ना छोड़ेंगे। धर्म नहीं छोड़े, हम तीनों अर्पण हो जाए पर धर्म नहीं छोड़े। हम तीनों अर्पण हो जाएंगे, धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे, मोरध्वज का नारा था। लेकिन माँ, कुछ तो बोलो माँ, क्या बात है माँ? पिताजी बैठे उधर रो रहे हैं, तुम इधर रो रही है माँ। ये क्या काज असंभव आया है, ये क्या काज असंभव आया है, किस कारण विकल अंत में महारानी हार गई अपनी बेटी के सामने। कहा कि ये बेटी, जानती हो, एक अद्भुत महात्मा सिंह पर सवार होकर के आए हैं और वो कल से व्रत में है। जैसे ही व्रत का नाम लिया ना, ताम्रध्वज कहा कि माँ, उन्हें पारण नहीं कराई। नहीं बेटे, पारण अगर वो सीधे साधे करते ना, अभी तक तो मैं करा करके विदा कर देता। क्या बात है माँ? तो उस महात्मा का मांस करेंगे पारण से। उस महात्मा को मांस चाहिए और मांस में भी बच्चे का मांस चाहिए। ताम्रध्वज अति प्रसन्न हुआ। अरे भगवान, कहा न कवि ने, लिख दिया बड़ी सुंदर शब्दों में, भारत में ऐसे लाल होने चाहिए
जो माँ पिताजी के समीप जीवन को निछावर कह दिया कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारती। आज भारत देश ऐसे ऐसे सपूत को जन्म दिया, तब तक तो महारानी कह दी, ये बेटे जानते हो उस महात्मा को, यदि कोई अपने बेटे को दो खंड करके गिराते हैं, हे राजन तब ये दाया सिंह और हम भी खाते। इतना बात जो सुना ना ताम्रध्वज अति प्रसन्न हो, अखबार भगवान कितना सुनहरा मौका दिया भगवान आपने, मनुष्य योनि में जन्म दिया आपने। ये शरीर आज उस महात्मा के चरणों में समर्पित होने जा रहा है। दौड़ते हुए चले गए अपने रंगमहल में और जाकर के पुराने वस्त्र को हटा करके और नए वस्त्र को धारण करते हुए और वहां से चल दिए। कहा? जहां मोरध्वज बैठे हुए हैं, एक तरफ दूसरे तरफ महारानी, एक दाहिने हाथ से मैया की उंगली पकड़ ली और बाएं हाथ से पिताजी को, और गाते हुए वो हाथ से चल दिए कि सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा। मुख से कर गुणगान दिलौना माटी का, मुख से कर गुणगान दिलौना माटी का। अरे कोई न सका पहचान दिलौना माटी का, अरे कोई न सका पहचान दिलौना माटी का। अरे कोई न सका पहचान दिलौना माटी का, अरे कोई न सका पहचान दिलौना माटी का। पहुंच गए। ओ बाबा, मांस चाहिए ना बाबा, मेरा ही ना मांस चाहिए, आज्ञा कीजिए बाबा, किस तरह का मांस चाहिए? मैं अपने हाथों से कतार से निकाल करके आपको मांस देता हूं। कहा कि मरद, तुम अपने बेटे को समझाए हो नहीं, मांस में कैसे मांस चाहिए, इसे दो खंड करना है। महारानी दौड़ती हुई गई, मधुशाला गौशाला से गोबर ला करके जगह को पवित्र कर दी, और इधर मोरध्वज राजा दौड़ते हुए गए मधुशाला से आरा ला करके पहुंच गए हैं। अब देखा जाए करिश्मा भगवान का। जैसे ही पहुंचे ना, अब एक तरफ राजा, दूसरे तरफ रानी, उधर राजा बैठे हुए, इधर रानी बैठे हुए, और मस्तक पर आरा रख दिया मोरध्वज को। मोरध्वज राजा रानी ताम्रध्वज के मस्तक पर आरा जो ही रख दिए। इधर देखा जाए बाबूजी क्या हाल हो रहा है। वक्त परे कोई काम न देगा, ये झूठी जग की रीत रे मितवा, तोर जगत से भी तोर जगत
मितवा दूर जगत से कौरी कौरी माया चोरी, कौरी कौरी माया चोरी, कौरी कौरी माया चोरी, कौरी कौरी माया चोरी, साथ ले जाए झूठी कोरी, साथ जाए झूठी कौरी, राम नाम से नेह लगा ले, राम नाम से नेह लगा ले, जितने जाए दीन को मितवा दूर जगत से मितवा दूर जगत से दूर जगत से मितवा दूर जगत से वक्त परे कोई काम न देगा, वक्त परे कोई काम न देगा, झूठी जग की मितवा दूर जगत से मितवा दूर जगत से दूर जगत से मितवा दूर जगत से दूर जगत से प्रीत। अब इधर जैसे ही राजा रानी आ रहा, हमारे गार्जियन श्री राम नरेश ठाकुर जी, इनके सौजन्य से 501 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने भी प्राप्त करवा दिया। बहुत बहुत अभिनंदन है। और खासकर नरेश चचा बालापन की अवस्था से इस मंच पर मैं सेवा करते चला आ रहा हूँ। जिस समय मोच का पम निकल रहा था, हमें साइकिल से बिरजू चचा संग में है, अभी इनके संग में हम लोग नंदसुर चचा के संग में, दिनेश जी के संग में इस मंच से सेवा किया आप लोगों को। फिर श्री सीताराम विवाह महोत्सव से हम लोग आप लोग की सेवा करते थे। यहाँ करके हमारे ऊपर कुछ कृपा हमारे गुरुदेव श्री शंभू शरण झा जी का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ, जो आपकी सेवा में मैंने रख रहा हूँ। हमारे परम पूजनीय श्री रामनेश ठाकुर चचा जी के सौजन्य से 501 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप मिला है। मैं इन्हें अभिनंदन करूंगा। मैं पूरी मंडली की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं पूरी मंडली से। और कृपा इन लोगों का है, जो आप लोगों का जितने श्रोता है, आप लोगों का दर्शन करने का हमें अवसर प्राप्त करवा दिया। बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों का, बहुत बहुत साधुवाद। कहा तोड़ जगत से मितवा दूर जगत से दूर जगत से मितवा दूर जगत से दूर जगत से हो दूर जगत से मितवा दूर जगत से। इधर राजा रानी आके, ओ बाबा अब तो आज्ञा कीजिए बाबा, आके मोरे धो। आरा चलाने से पहले एक बात और जाऊं, तुम तीनों में से राजा रानी या लड़के, तुम्हारे लड़के के नेत्र से अगर एक भी बूंद आंसू निकला ना, उस समय जानते हो वरना लो हम जा रहे हैं। जैसे कहा एक भी बूंद आंसू गिरेगा तब वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से, वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से, वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से, वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से। तुम तीनों में से अगर एक भी व्यक्ति के आंख से आंसू बाहर नहीं आना चाहिए।
कहा कि ओ बाबा, मैं तू अपने आप पर रोक लगा लूंगा, महारानी भी रोक लगा लेगी, लेकिन जिस बालक पर आरा चलेगा बाबा, उसे तो रोने का सौभाग्य दे दो बाबा। आगे खबरदार, अगर एक भी बूंद आंसू निकला ना मोरो दोस्त, तो पारण मैं तुम्हारे यहाँ नहीं कर सकता हूँ। वही बात हुआ जैसे कहा, इधर ताम्रध्वज कहा कि ओ बाबा, मैं तैयार हूँ, एक भी बूंद आंसू नहीं निकलने दूंगा। जैसे ही कहा, राजा रानी दो बार चलाए आरा, 2 बार राजा 2 बार रानी, मस्तक पर जैसे ही खींचा ना आरा, मस्तक पर ही अभी है, बाएं नेत्र से 2 बूंद आंसू ताम्रध्वज को निकल गए। दूर से ही बैठे भगवान देख लिया, देखा ना, कहा कि भरद्वाज, अब मैं पारण नहीं कर सकता हूं तुम्हारे दरबार में, चलो दोस्त। अब तो जमराज उठने को तैयार नहीं है। ये मालिक, हमसे भूल हो गई, इस भक्त को क्षमा कर दो। अब तो आरा चल चुका है, अब क्षमा कहाँ मिलने वाली है। जैसे ही कहा ना, इधर कहा कि मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन ताम्रध्वज इशारा किया, ए पिताजी, अब बोलने की हिम्मत तो हमें है नहीं, जरा उस महात्मा को मेरे नजदीक लाइए, बुलवाइए। इशारा किया, भगवान ताम्रध्वज के नजदीक पहुंच के कहा, क्या कहते हो ताम्रध्वज? कहा कि ओ बाबा, जरा गौर से देखिए दोनों नेत्र में, कौन नेत्र से आंसू निकला है बाबा? कहा कि मोरध्वज, हमें अंधे समझते हो तुम लोग, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बाएं नेत्र से 2 बूंद आंसू बाहर निकला। कहा कि आपने ठीक देखा है बाबा, धोखा नहीं हुआ है आपको। क्यों नहीं आंसू निकलेगा बाबा? अभी तक 9 महीने तक हम लोग एक साथ पले, ये शरीर अभी तक साथ थे, और दाहिने अंग आपके समर्पित में जा रहा है, और बाएं अंग को आपने निरादर कर दिया है बाबा। बाएं अंग लपा के हमें दाहिना अंग ही चाहिए। भगवान कह दिया कि हमें दाहिना अंग ही चाहिए, बायां अंग न पाकर, इसीलिए बायां अंग रो रहा है। भगवान समझ गए, आके मोरध्वज आरा चला सकते हो। फिर 2 बार चला आरा, लड़का गिरा आरा, लड़का जमीन पर 2 खंड में गिर गया। हम देखा जाए भैया जी, बाएं अंग को लपेट के चादर में अपने रंग महल में रख दिया मोरध्वज, और दाहिने अंग को भगवान को बढ़ा दिया। जैसे ही भगवान को बढ़ा दिया ना, भगवान कह के, मोरध्वज, हमें जानवर समझते हो, घास भूसा की तरह डाल दोगे, मैं पारण कर लूंगा। हमें मांस चाहिए, मांस, और विधवत मांस चाहिए। मैं बतलाता हूं और तुम बनाओगे। भगवान इशारा कर दिए, और मोरध्वज राजा रानी दोनों मिलकर के मांस बनाना आरंभ भी कर दिया। जैसे ही मांस बन के तैयार है, भगवान इशारा कर दिया मोरध्वज कि एक बाबा, अब तो पारण कर लीजिए बाबा, अब आपका भोजन भी तैयार हो चुका है। भगवान इशारा कर दिए, 2 थाली में मोरध्वज परस करके जैसे ही लाया ना, 2 थाली में ही लाया। भगवान ने इशारा किया, 2 थाली, 5 थाली में मोरध्वज तुम लाओगे सजा कर करके। 5 थाली में मोरध्वज भोजन को, व्यंजन को लेकर के और सजा करके रख दिया भगवान के आगे। एक थाली पर भगवान बैठ गए,
दूसरे थाली पर यमराज को भी बैठा लिया और तीसरा थाली खाली है। आके मोरे दोस्त तीसरे थाली पर तुम बैठोगे और चौथे थाली पर तेरे महारानी बैठी। मोरे कहे कि वो बाबा किस जन्म का ये हमसे पाप करवा रहे हैं बाबा, मैं अपने बेटे का मांस ग्रहण करूंगा। भगवान कहे कि ए मोरे ध्वज, ये अब तेरे बेटे का मांस नहीं है मोरे ध्वज, ये मां भैरवी का प्रसाद है और तुझे भी ग्रहण करना होगा। इधर मां भैरवी का जो नाम लिया ना, उस वक्त कवि ने फिर कह दिया, बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी, बिगड़ी मेरी बना ए मेहरबान मैया, बिगड़ी मेरी बना ए मेहरबान मैया, बिगड़ी मेरी बना मेहरबान मैया, बिगड़ी मेरी बना ए मेहरबान मैया, बिगड़ी मेरी बना। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे, आते हैं तेरे दर पे, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। सुनती हो सबकी विनती मैया सुरवाली, सुनती हो सबकी विनती है मैया सुरवाली। मरते को तू जिला दे, मरते को तू जिला दे ऐसे रुबाली मैया, मरते को जिला दे ऐसे रुबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ये मां भैरवी का प्रसाद है मोरे ध्वज, ये अब मांस नहीं है। एक थाली पर भगवान, दूसरे थाली पर यमराज, तीसरे थाली पर मोरे ध्वज राजा और चौथे थाली पर महारानी भी बैठ गई। फिर भी पांचवा थाली खाली है। भगवान इशारा किया कि मोरे ध्वज इस थाली पर तेरा बेटा बैठेगा। मोरे ध्वज झट से उठे, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना आरंभ कर दिया कि बाबा अब मैं किस बेटे को बुलाऊं बाबा, मेरे पास एक ही संतान था बाबा जो आपके थाली में है बाबा। जैसे ही कहा मोरे ध्वज, भगवान खड़े हुए और कहा कि ए मोरे ध्वज चलो दोस्त, ऐसे निर्वंश पापी के यहाँ भोजन नहीं पारण नहीं करना है। चलो दोस्त कि वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से, वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से, वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से, वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से। मोरे ध्वज झट से खड़ा हुए और कह दिया कि बाबा
जाने को आप जा सकते हैं बाबा, लेकिन हार करके जा रहे हैं। मैं जीत चुका हूँ बाबा, लेकिन जिस आंसू पर आपने ताला लगा दिया ना बाबा, वो आंसू अगर एक बूंद बाहर निकल करके अगर जमीन पर गिर जाएगी, ये जमीन रसातल में मिल जाएगी बाबा। इतना बात जो ही मोरो ध्वज कहा ना, भगवान इशारा किया कि ठहर जा मोरो ध्वज, आंसू को मत गिराना मोरो ध्वज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा मोरो ध्वज। फिर भगवान बैठ गए और मोरो ध्वज को कहे कि मोरो ध्वज, जरा उस बेटे को अपने बगीचे में जाकर के बुलाओ ना मोरो ध्वज। राजा रानी चल दिए कि कहाँ कहाँ खोजे हम जाइयो, राज हमसे कहाँ कहाँ खोजे हम जाइयो, राज हमसे न मिले। हमसे न मिले राज, हमसे न मिले, हमसे न मिले राज, हमसे न मिले, हमसे न मिले राज, हमसे न मिले, हमसे न मिले राज, हमसे न मिले। हमसे न मिले राज, हमसे न मिले, हमसे न मिले राज, हमसे न मिले, हमसे न मिले राज, हमसे न मिले, हमसे न मिले राज, हमसे न मिले। कहाँ कहाँ खोजे हम जाई हो, कहाँ कहाँ खोजे हम जाई हो, राज हमसे न मिले। कहाँ कहाँ खोजे हम जाई हो, राज हमसे न मिले, हमसे न मिले, हमसे न मिले। ओ बेटे राजकुमार, उधर से आवाज आना आरम्भ हुआ, आ रहा हो पिताजी। कहा कि हे महारानी, हम दोनों मिलकर के जो निर्मम हत्या किए ना रंगमाल में, शायद अपने बेटे का आत्मा भटकना, ऐसा हो सकता है। लेकिन तब तक तो राजकुमार दौड़ते हुए आए और माँ पिताजी के सीने से लग गए। अब एहसास हुआ राजा रानी को, ए महारानी जानती हो अपने रंगमहल में वो कोई महात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। चले हम लोग और दर्शन करें, उनका चरण स्पर्श करें। लेकिन इधर भगवान भी सचेत आज हो चुके हैं। जैसे ही राजा रानी और ताम्रध्वज आकर के भगवान के चरण में जो ही झुकना चाह रहे थे, ऊंचे स्वर में भगवान कह दिए, तुम इतने ऊंचे पद पर हो, तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। जैसे ही भगवान असली रूप में आ गए, यमराज असली रूप में आ गए, भोलेनाथ जी आ गए और किसी तरफ भगवान को सांत्वना किए, सांत्वना दे करके और मोरोध्वज को गए, भगवान मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ मोरोध्वज, वरदान मांगो मोरोध्वज। कहा कि ओ भगवान, अगर वरदान ही देना है भगवान, हमें एक वरदान नहीं चाहिए, हमें दो वरदान चाहिए। भगवान इशारा किए कि मांग मोरोध्वज, आज तुम्हारे लिए अब कठोरता के भंडार को मैं सील कर रहा हूँ और दया के खजाने को मैं खोल रहा हूँ, मांग ले मोरोध्वज। कहा कि भगवान पहला वरदान दीजिए कि ऐसी परीक्षा किसी भक्त के साथ नहीं लेंगे, भगवान ये मस्त। और दूसरा वरदान दीजिए कि सदैव आपकी पूजा पाठ भक्ति में मैं सदा लीन रहूं। भगवान ये मस्त करके ब्रह्मा विष्णु महेश सब अंतर ध्यान हो गए। कह दिया कवि ने, ये कहानी थी भक्त भगवान, ये कहानी थी भक्त भगवान। भगवान को चिंता होती है, भगवान को चिंता होती है, भक्तों की कल्याण कहानी है भक्त भगवान। ये
यही आप लोग के बीच भक्त चरित्र में रखा कुछ ही समय में, क्योंकि आगे बहुत सारे कलाकार भी हैं, सबकी हाजिरी होनी है, साथ साथ राम कलेवा का भी कार्यक्रम है। एक भोलेनाथ जी से कहते हुए मैं अपने मंच संचालक महोदय को ये कार्यक्रम के लिए मैं उद्घोषणा करने के लिए आग्रह करूंगा।